बेटी हाँ बापू, तुम यही कहना चाहते हो कि तुम बापू मेहनत मत करो। हाँ बापू, इस बुढ़ापे में तुम्हें घर में बैठ करके भोजन करना चाहिए और इस बुढ़ापे में तुम इस खलियानों में काम करने आए हो, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बापू, आप इस बुढ़ापे में काम करने नहीं आओगे। बेटी तुम क्यों खो रहे अपने मन का मेहनत करने के लिए लिखा मेरी तकदीर। पिता आपसे गवारा नहीं, सूखी रूखी खाकर करती गवारा नहीं, रूखी सूखी ये खाकर करूँगी बसर, आपका हाल जाता निहारा नहीं, इसलिए प्यारी गंगा ये कहती है मेरी किस्मत में बेटी गरीबी लिखी, कुछ समझ में हमारे आता नहीं, जो लिखा भाग्य में वो टालेगा नहीं। जो लिखा भाग्य में वो टालेगा नहीं, रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं, जो लिखा भाग्य में वो टालेगा नहीं। मेरी किस्मत में मेहनत मजदूरी करने के लिए लिखा है, ये कोई बात नहीं सकता हमारी तकदीर को। मगर बापू, और ये मेहनत मजदूरी मैं इसलिए कर रहा हूँ, हाथ पाँव में दम नहीं है,
लेकिन मेहनत मजदूरी इसलिए कर रहा हूँ कि तुम दोनों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, तुम्हें और राजेश को। मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बनो, किसी पोस्टिंग पर जाओ, पुलिस बनो, कप्तान बनो, कोई अधिकारी बनो, हमारी तरह ठाकुर की आप गुलामी मत करो। मगर बापू, और हमारा नाम रोशन करो, मैं यही चाहता हूँ। बापू मैं समझती हूँ कि माँ पिता के धर्म ही होते हैं कि अपने बच्चों को लिखा पढ़ा करके कोई न कोई सा अफसर बनाए, ये धर्म माँ पिता के होते हैं। मगर मुझे, हम और मेरे भाई सयाने हो गए हैं और आपको इस बुढ़ापे पर देख करके रहा नहीं जाता बापू। किस खलियानों में काम करने आए हो, मगर मेरे दिल में रहा नहीं जाता बापू, आज के बाद तुम काम करने नहीं आओगे। हम पढ़े भाई बहन अच्छा। या ना पढ़े। ज्यादा मत बोल, तू भी बीमार पड़ सकती है। ऐसा कर कि सिर्फ 2 रुपए की दवाई ला। हाँ बापू, आपके बुखार बहुत दर्द कर रहे हैं, बुखार आ गया है और कुछ भूख भी लगी है। ठीक है बापू, आप साथ चलिए। हाँ दोस्तों, कहानी बदल करूँगा। इधर गंगा जब अपने पिता की हालत गंभीर देखती है, उसी खेतों से लेकर घर की तरफ चल देती है और घर में पड़ोसी के यहाँ काम करके उनकी माँ कौशल्या देवी घर पहुँचती है। और देखिए वहाँ पर क्या बातें होती है, किस सीन पर देखिएगा। क्या बताऊं, मेरे स्वामी खेती में काम करने गई हैं, अभी तक घर पे नहीं आई हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। माँ, मैंने भी कल से वापस आई तो आप घर में नहीं थी, कहाँ गई थी माँ? बेटी, मैं पड़ोसी घर में कुछ काम करने गई थी। पड़ोसी माँ के यहाँ काम करने गई थी? जी हाँ। ये बताओ काम करके आई, कुछ चावल दिए माँ? हाँ बेटी, ठीक है माँ, मगर बात मेरे समझ में नहीं आती माँ कि मेरा भाई राजेश अभी कॉलेज से वापस नहीं आया और 5 बजने वाले हैं। 4 बजे का कॉलेज है और 5 बजने वाले हैं, क्यों नहीं आया? बेटी तुम्हारा भाई आता होगा, रास्ते में खेलने लगे होंगे, आता होगा, इंतजार करिए। राजेश, क्या बात है बाबू? कॉलेज से आ रहे हो? जी हाँ बाबू। अच्छा, कुछ चेहरे पर बाबू? कुछ उदासी सी दिख रही है। हाँ बाबू। बेटा, स्कूल से छुट्टी होती है तो गंगा बेटी सीधा घर को आती है और माँ बापू का ख्याल करती है, लेकिन छुट्टी होती है वही रास्ते में खेलने लगते हो ना। क्या? हेलो हेलो, हमारे भाई, हमारे माननीय प्रदीप भाई जहाँ कहीं हो सिंगार घर में आए। प्रदीप भाई, प्रदीप सिंह मोहली निवासी। ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे दोस्तों? बहन गुल्ली डंडा खेल रहे थे? अरे ये लोग झूठ बोले बहन, झूठ? ये हम लोगों को बहका रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके चौराहे में पूछ लो मैं क्या कर रहा था।
अरे भैया, बहन हाँ जब 4 बजे कॉलेज से छुट्टी हुआ तो मैं सीधा ही घर की तरफ आ ही रहा था कि कुछ चौराहे पे कुछ दोस्त लोग मिल गए। उन्होंने कहा, ए राजेश तू कहाँ जा रहा है? हमने कहा, भाई कॉलेज से छुट्टी हुआ घर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, देख हम लोग फार्म डाले, तू भी एक फार्म डाल दे, शायद तेरी किस्मत में नौकरी मिल ही जाए। फार्म डाला है? नहीं बाबू, कुछ लोगों के कहने पे मैंने फार्म डाला था, और वो भी हाँ जो आपने कहा पुलिस विभाग का, वही डाला। अच्छा किया बेटा, हो सकता है। मगर बापू और भैया, आप ही समझिए कि पढ़ो लिखो को तो नौकरी पुलिस की मिलती ही नहीं, हम गरीबों को कहाँ से नसीब होगी। बहन अगर किस्मत में होगा तो नौकरी जरूर मिलेगी, अगर मुकद्दर में हमारे नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिल सकती। सच कहते हो भैया। तू भगवान से हमेशा दुआ कर बहन कि हमारे घर से गरीबी भाग जाए और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं। अगर आप ऐसे चाहते हो भैया, अब मैं वादा करती हूँ भगवान से, उठ सुबह विनती और भगवान से विनती करूंगी कि मेरा भाई एक दिन पुलिस अफसर हो जाए। अगर मेरी पुकार भगवान ने सुनेंगे तो एक दिन ये गरीबी क्यों। सच कहा बहन, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे घर से गरीबी जल्द ही भाग जाएगी। क्यों नहीं भैया। बापू मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। राजेश, हाँ बापू। तो क्या कहना चाहता है? बापू आज मजबूर होकर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। बोलो बेटा, अगर मुझसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? तो सच कह रहे बापू, अगर मैं आपसे नहीं बताऊंगा तो मैं क्या संसार से बताऊंगा? संसार मेरी पुकार नहीं सुनेगी, सिर्फ मेरा बाप और माँ ही सुन सकता है। बोलो ना। तो पिता आया नजदीक है, तेरा इम्तिहान नजदीक आ गया है।